अरे फिर से मारना आरंभ कर दिया। मेरा यंत्र कहाँ है? मैं तुम लोगों को भस्म कर दूंगा। कहाँ है? मामाया देखो ये ओह, तो ये थी तुम्हारी योजना। ओह, सफल। सफल रहा। मैंने हमने मिलकर इस कार्य को सफल कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिया। अब हमने अपना वचन पूरा किया है भद्रकाल, अब तुम्हारी बारी है। अपने आप को नर्क में पाकर एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था, फिर आपको देखने के बाद मेरे प्राण में प्राण आए और मेरी स्मृति भी लौट आई। वैसे बेताल ने मुझे नर्क में देख लिया है, हमारा कार्य तो सफल रहा। क्या बात है बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या भद्रकाल जीवित है? नहीं, जैसा गुरुवर ने कहा, बात भद्रकाल की हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव ना सही, कठिन अवश्य है। बेताल बहुत ही चतुर है, उसकी आंखों में धूल झोंकना बच्चों का खेल नहीं है। उसके जैसी विलक्षण प्रेत आत्मा मैंने आज तक नहीं देखी है। मैंने नर्क में आत्मा देखी और वो आत्मा भद्रकाल की थी, किंतु ये किसी प्रबल तंत्र विद्या द्वारा निर्मित रमजाल भी हो सकता है। वो हमें भ्रमित करने के लिए नर्क में गया हो, अन्यथा वो ये बार बार क्यों कहता मैं नर्क कैसे आया, मुझे नर्क में कौन लेकर आया, मैं यहां कैसे पहुंचा। तुम्हारी आशंका को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता बेताल। महाराज, मैं भी इससे सहमत हूं। हमें सतर्क रहना होगा विक्रम। भद्रकाल यदि जीवित है तो वो घात लगाए बैठा होगा। यदि ऐसी बात है तो मेरी आपसे एक विनती है। हाँ, आप तो जानती हैं कि इस समय मेरी शक्तियां ना के बराबर हैं। यदि आप मुझे काली शक्ति दे सकती हैं तो मैं उन शक्तियों से भयंकारी कपालिका को जागृत करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उसकी शक्तियां हमारी सहायता कर सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूं, शक्तियों से मैं उस विक्रमादित्य को अपने घुटनों पर ले आऊंगा। स्वीकार है। हम तुम्हें अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जगाओ कपालिका को। कपालिका, कपालिका!
कपालिका, कपालिका प्रकट हो, आओ कपालिका। ओम ह्रूम ह्रूम पिशाचाय नमः। ओम कपालिका, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं, प्रकट हो, मुझे दर्शन दो कपालिका। आओ आओ, प्रकट हो कपालिका। जागो, जागो कपालिका। भयंकारी कपालिका, स्वागत है तुम्हारा। आओ, महामाया की आज्ञा से बाहर आओ और मेरे आदेश का पालन करो। आओ आओ। आओ। ये तुमने क्या कर दिया कपालिका? अरे इस विषैले तरल को मेरी और बहने से रोको कपालिका। इतनी पीड़ा तो मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ मेरे पैर में कोई चुभो रहा हो। रोको। ये तो कुछ नहीं है भद्रकाल, इससे 100 गुना अधिक यातना दे सकती है कपालिका। अगर एकमात्र बूंद से तुम्हारी ये दुर्गति हो सकती है तो सोचो क्या होगा जब इसकी बाढ़ आएगी। बाढ़ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब ठीक लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कपालिका, बहुत अच्छे। अब जाओ, यहाँ से जाओ, उज्जैनी जाओ और वहां जाकर महामारी का रूप लेकर ऐसी त्रासदी मचा दो कि लोग वहां पर त्राही त्राही कर उठे हैं। जाओ।
यदि हमने यथाशीघ्र उन 31 पुतलियों को नहीं ढूंढा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु हम उन्हें ढूंढना प्रारंभ कहां से करें? राजन, क्यों हाल तेरा बेहाल है जब साथ तेरे स्वयं बेताल है? बेताल, समय देकर परिहास क्या करो बेताल। हंसने का कोई समय नहीं, हमें किसी का भय नहीं। ये क्या बचपना है बेताल? प्रकट होकर बात करो। तो आ जाता हूं, बदले में 2.5 सेर जलेबी और 2 दर्जन मोटे मोटे केले मंगवा दो बस। तुम्हें कभी भी भोजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं सूझता है ना? हाँ, भोजन का ही कमाल है राजन कि समस्या बाद में उत्पन्न होती है, समाधान में पहले ढूंढ लेता हूं। बेताल, आजकल तुम कुछ अधिक ऊपर नहीं उड़ रहे हो, थोड़े नीचे और हल बताओ। उसका कारण है राजन, हल मैंने ढूंढ लिया है राजन, तेरी हलचल को शांत करने का। हमारे धैर्य की परीक्षा मतलब बेताल, यदि में क्रोध आ गया। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्रोध मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। बेताल, प्रेम से पूछो राजन, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे बेताल। महाराज, महारानी, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिख रही हैं। महाराज, पहले आप हमें वचन दीजिए, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे। हम वचन देते हैं, आप कहिए तो सही। महाराज, इस महल में पूरी आत्मा का वास है। हम कई बार इस चीज का अनुभव कर चुके हैं, हमें संदेह नहीं है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कोई अलौकिक सत्ता का वास है यहाँ पे महाराज। हमें बहुत डर लग रहा है महाराज। महारानी, कहीं ये आपका... नहीं महाराज, ये हमारा भ्रम नहीं है। हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि इस महल में किसी अलौकिक सत्ता का वास है, परंतु हमें आभास हुआ है महाराज। साया? अरे साया क्या, पूरा का पूरा भूत है। महारानी, हम समझ सकते हैं पिछले समय से आप बहुत परेशान रही हैं। थकान और तनाव के कारण है। हमको विश्वास दिलाते हैं कि महल पूरी तरह सुरक्षित है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु फिर भी यदि आपको भय लग रहा है तो हम आपको वचन देते हैं कि यह महल पूरी तरह सुरक्षित है और यहां किसी भी दुष्ट आत्मा का साया नहीं है। आप जाइए, अपने शयन कक्ष में जाकर थोड़ा विश्राम कीजिए। नींद से बड़ी बड़ी उलझनें सुलझ जाती हैं। जाइए। विक्रम, राधारी, इससे पहले कि मुझ पर चढ़ाई करो मैं बता देता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है जिससे महारानी को डर लगे। तेरी पत्नी है इतनी डरपोक, उसमें मेरा क्या दोष है? बेताल, यदि आप चलने फिरने में थोड़ी सावधानी रखें तो हम पर बड़ी कृपा होगी। कर सकते हैं आप? सबको डरा के रखा हुआ है। और हाँ, वो उस हल के विषय में क्या कह रहे थे? बताता हूं, ध्यान से सुनना। पश्चिम में एक जंगल है, विकट घना घनघोर, वो ना जाए उसके अंदर जिसका हृदय कमजोर। 3 चुड़ैले मौत की शक्लें, मायावी दर्पण के रखवाले हैं। पुतलियों के रहस्य जिसने अपनी कोख में संभाले हैं। समझ गए हम बेताल।
हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसी जंगल में मिलेंगे। और जंगल का रास्ता जितना दुर्गम है उतना ही भयावह। वाह, सत्य, बिल्कुल सत्य। प्राण भी जा सकते हैं। जो सोचा वो कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम बेताल। मेरी संगत का असर होने लगा है। कब जा रहे हैं हम लोग? अगले पहर। पर क्या? बेताल, हमें आशंका है यदि दुष्ट भद्रकाल को ये पता चलेगा कि हम महल में नहीं हैं, तो हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर वो महल पर आक्रमण कर देगा। इसे जाने से पूर्व हमें वराहमिहिर जी को इसकी सुरक्षा का दायित्व सौंपना होगा और कार्य संपन्न करके शीघ्र शीघ्र लौटना होगा हमें। चलो। कपालिका ने अपनी विनाश लीला आरंभ कर दी है। अब इसका अंत तो विक्रमादित्य के अंत से ही होगा। विक्रम, एक तो घना जंगल, उस पे ये धुंध, से ज्ञात है संकट कहां छिपा बैठा है। यदि तुम ऐसी ही बातें करते रहना बेताल, तो सोया हुआ संकट भी जाग जाएगा। ऑन रहो, शीघ्र चलो। मुझे अंदेशा हो रहा है विक्रम, संकट कहीं आसपास ही है। हमारे पास रुकने का समय नहीं है बेताल। अरे भरे यौवन में मारा जाएगा, अच्छा लगता है क्या? मेरा क्या है, मैं तो पहले ही। मौन रहो बेताल। अरे सच कह रहा हूँ, उन चुड़ैलों ने तुझे देख लिया ना, एक हड्डी तक नहीं बचेगी। मुझे तो खैर तू अपने कंधे पे उठा लेता है, पर तुझे कंधे पे उठाने के लिए 4 लोग कहां से लाऊंगा मैं? बेताल, वो देखा तुमने? अभी हमने किसी को इस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदते हुए देखा। हाँ। वो खड़ी आ गई जिसका भय था। सावधान विक्रम, प्रतियोगिता साक्षात मृत्यु से है।